friends, I am Ravinder Singh Pullar from Strength and Soul Foundation। आज का जो टॉपिक है वह है उदासीनता क्यों, निराशा क्यों, जिंदगी में निराशा क्यों। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा निराशा की इस परिस्थिति में हमेशा पड़े रहते हैं, उदास पड़े रहते हैं। उनको ज़िंदगी में ये ना उनका कोई आदर्श होता है, ना उनके पास कोई वैभव होता है, ना उनके पास कोई ज़िंदगी में करने के लिए कोई कार्य है। ज़िंदगी में असफलता उनका ही मूल मंत्र है। लोगों के सफलता का मंत्र होता है, लेकिन इनका असफलता का मूल मंत्र होता है। हमेशा ज़िंदगी में रोना रोना, ज़िंदगी में हमेशा एक आस लेके बैठना कि कुछ होगा, परमात्मा कुछ ऐसे इनके लिए कर देगा। कभी भी इनके समाज में आप इनको देखोगे खुश नहीं होंगे, हमेशा उदासी में, नकारात्मकता सोच के बीच में रहना। ये लोग बेसिकली समाज के लिए एक तरह का कोड है, एक तरह का जहर है, जो समाज के लिए इनको धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। इनको ना तो खुद पे विश्वास होता है, ना किसी पे विश्वास करते हैं, ना ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ना किसी को करता देख सकते हैं। अगर एक कोई इनको देख ले, कोई तरक्की कर रहा हो, तो हमेशा उनके लिए नुक्ताचीनी करने का काम करेंगे कि वो बेकार आदमी है, वो ऐसा है, जबकि खुद कुछ काम के नहीं होंगे। कभी ज़िंदगी में कुछ करने की सोचेंगे नहीं, हमेशा उदास पड़े रहेंगे। ऐसे लोगों के पास बैठना भी गुनाह है। आज मैं उदासीन लोगों से बचने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे लोगों से, अगर निराश से भरा हुआ व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, दे आर द ब्लडी एनर्जी सक्कर्स। आपकी जीवन की एनर्जी को खा जाएंगे ये लोग। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो कोशिश कीजिए इस व्यक्ति से दूर रहिए। आपकी पूरी ऊर्जा को खा जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास सोच में, इनके पास कुछ सोचने को नहीं होता है। इनके पास एक ही सोच होती है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे माता पिता ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मदद नहीं की है, परमात्मा भी बेकार है, परमात्मा ने भी मेरी कोई मदद नहीं की है, मैं ज़िंदगी में मेरी किस्मत ही बुरी है, मैं किस्मत ही मेरी माड़ी है, या मैं कमज़ोर है, बेकार हूँ। ऐसे व्यक्ति जगह जगह जाके लोगों के बातें सुनेंगे, लोगों से बातें करेंगे, अपने जीवन का रोना रोएंगे। प्लीज़ ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो उनको अवॉइड कीजिए। निराशा से भरा हुआ व्यक्ति आपके जीवन को निराश कर देगा। कहते हैं ना, जिस तरह की संगत होगी वैसी रंगत हो जाती है। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना, ये समाज के लिए बहुत बड़ा जहर है। इन्होंने ना तो ज़िंदगी में कुछ करना है, ना ही किसी को करने देते हैं। ये लोग ये फ्री फंड की रोटियां तोड़ते हैं, फ्री फंड की लोगों की आलोचना करने का काम करते हैं, या सरकारों को कोसते हैं, या प्रजातंत्र को कोसते हैं, या समाज में परमात्मा को कोसते हैं। इनका काम कोसने का होता है, हमेशा क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना, परमात्मा का भी आलोचना करनी। परमात्मा बड़ा बेकार है, कोई है ही नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है। एक सकारात्मक व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा होता है, हमेशा वो खुश, आनंद में मुस्कुराता हुआ आपको मिलेगा। वो जीवन की हर परिस्थिति को अपने कंट्रोल में रखना जानता है। अगर उसकी ज़िंदगी में दुख आया भी है तो हंस के टाल देगा। सकारात्मक व्यक्ति के गुणों की जो, अगर उसके पास बैठने से ही आपके जीवन का एक नज़रिया पता चल जाता है कि उस व्यक्ति पास बैठ के आपको कितनी ऊर्जा महसूस होती है। आप खुद बैठे, अगर निराश हुए खुद आप उस व्यक्ति के पास बैठोगे, तो वो आप अपने आप एनर्जेटिक हो जाते हो। जैसे कि कोई एनर्जी फील्ड, जैसे उस आदमी की एनर्जी फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उसके पास बैठते ही आपको एनर्जी आ जाती है। और नकारात्मक व्यक्ति के पास बैठते ही आपका सारा कुछ छीन लेगा। वो उल्टा उदासी ऐसी सुनाएगा, आप भी वहीं उदास के उदास हो जाओगे।
अवॉइड करना है निराश व्यक्ति के आपने उसके साथ संपर्क को। और ऐसा संपर्क जो है जो आपके जीवन को बिल्कुल वो अपने ट्रैक से उतार देगा आपको, क्योंकि इनके पास ना तो ज़िंदगी में कोई आइडिया होता है, ना ही कहीं पहुंचने की इनकी कोई लालसा होती है, ना इनके पास कोई ज़िंदगी में गोल होता है। सफल व्यक्ति की खासियत होती है उसको अपने गोल का पता होता है। जो निराशावादी से बहुत ज़्यादा दूर है, उसकी ज़िंदगी में अगर निराशा के कण आ भी गए, असफलता उसको छू भी रही है तो हंसता है, वाह क्या बात है, और सही। उसका सोचने का जरिया ही और होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत लाहेवंद होते हैं। उनके पास बैठने से हमारे जीवन के बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद अपने दुखों को से लड़ता है। दुख आया भी है तो मुस्कुराएगा, दुख आया भी तो उसको टालने की कोशिश करेगा, दुख आया भी तो उसको दुख के साथ खेलना आता है उसको। ही इज प्लेइंग विद द ट्रबल। उसकी ज़िंदगी में असफलताओं जैसे जैसे आपने देखा होगा कि एक हडल रेस होती है। वो हडल रेस करने में जो अपने हडल को वो बड़े खुशी से उसको लांग के बड़े अपनी गोल को अचीव कर जाता है। इसी तरह उसकी ज़िंदगी में अगर ऑब्स्टिकल्स आती हैं, असफलता में उसकी परेशानी में आती हैं, तो वो पूरा प्लेयर है। एक सकारात्मक व्यक्ति प्लेयर होता है। उन्हें मालूम है कि मैंने ये चीज़ को प्राप्त करना है। तो आप भी ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है, मतलब करना है। तो हडल्स आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ मैं इतना ही करना कहूँगा कि ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से बच कर रहें। ये आपके जीवन की पूरी ऊर्जा को खा जाएंगे और आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी का रोने के सिवाय उनके पास काम कुछ नहीं होता। तो सकारात्मक व्यक्ति की खासियत, हमेशा उनके साथ रहो, उनके संग में रहो, उनकी भाषा को सुनो, उनके चाल चलन को देखो, उनके खाने का तरीका देखो, उनके उठने बैठने का तरीका देखो, किस तरह से वो हमेशा में एनर्जेटिक रहते हैं। और नकारात्मक व्यक्ति का एक ही नज़रिया होता है, समाज में जहर फैलाना, रोना धोना हमेशा। अगर आपको इस आदत में हो, आई वांट टू ऑल ऑफ यू कि इस चीज़ से बाहर आ जाओ, क्योंकि परमात्मा ने जो आपको शक्तियाँ दे रखी हैं, आपको सिर्फ उस शक्तियों पे भरोसा करना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव इन द गॉड, अगर आपको ये सच्चाई पता चल जाए कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, तो आप दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग विच यू वांट। जस्ट दे आर नॉट बिलीवर ऑफ द गॉड बिकॉज ही डोंट बिलीव इन themselves। उनको अब अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। परमात्मा के विश्वास तो बड़ी दूर की बात है। जब तक मैं अपने विश्वास में दृढ़ नहीं हूँ, मुझे किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी की ऊंचाई को छूना, यू हैव टू बी कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड बिलीव योर सेल्फ। देन कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप कर नहीं सकते। और आई बिलीव दैट कि आप सब मेरी बात को समझोगे और करने की कोशिश भी करोगे। फर्स्ट एक ही वार्निंग, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहें और समाज को अच्छा बनाने के लिए, परिवार को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए थिंक पॉजिटिव, डू बेटर फॉर योर सेल्फ ओनली। इफ़ यू डू योर सेल्फ बेटर, अगर अपने लिए आप बेहतर कर पाए, आप समाज के लिए, दुनिया के लिए बेहतर कर सकते हो। मेरा इतना सा ही आज का टॉपिक है। बाकी के इसके ऊपर फिर दोबारा कभी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।